हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जोन। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। हाँ तो स्टूडेंट, आप लोग ओनली कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोगों को ये राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान याद कराने की 100% गारंटी मेरी। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया पशु पक्षियों का जो स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया जो स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। हमारे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 26 अभयारण्य हैं। हमारे यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड नंबर पे हमारा आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड नंबर पे हमारा आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आप जो भी प्रतियोगी एग्जाम दे रहे हैं उसमें राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छे से मेरे साथ सुनेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा आता है वो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? इसका ईयर याद रखना, 1 नवंबर 1980 को किया गया था। ये देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। इसको कब है ना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो आप ईयर याद रखना, 1 नवंबर 1980 को किया गया था। और ये देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है। देखिए, नेक्स्ट आता है, ये उद्यान जो है वो अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित रणथंभौर दुर्ग इस उद्यान में स्थित है। कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसको हमने राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया है, जो इसी उद्यान के अंदर स्थित है। यहाँ पे इस उद्यान में देखिए, इस उद्यान में बाघ होते हैं, बघेरा, चीतल, सांबर, नीलगाय, रीछ, जरक और चिंकारा पाए जाते हैं। के वृक्ष पाए जाते हैं। ढाक वनस्पतियां इस उद्यान में पाई जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। इस अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य 1955 में घोषित किया गया था। अप्रैल 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था। ये कुछ ईयर से इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि इस अभयारण्य को 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1974 में 1974 में इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी। इस अभयारण्य के प्रबंध के लिए अलग से रणथंभौर बोर्ड का भी गठन किया जाता है। अभयारण्य दुर्लभ काला गरुड़ व रेटेड तीतर के लिए भी प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे एक तो जोगी महल पाया जाता है, जी का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 झीलें पाई जाती है। मलिक तालाब हो गया, पदम तालाब हो गया और राजबाग झील हो गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पदम तालाब, मलिक तालाब कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए, आरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाने पर रणथंभौर बाघ परियोजना को रामगढ़ अभयारण्य से जोड़ दिया गया है। ये हमारे राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर से चौथा, देखिए हमारे राजस्थान में 3 बाघ परियोजना है, इसके अंदर चौथी बाघ परियोजना जो है वो हमारी ये बनी है रामगढ़ अब बूंदी अभयारण्य। ये चौथी हमारी बाघ परियोजना बनी है अभी। और रणथंभौर के अंदर क्या था, बाघों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से इन बाघों को अब रामगढ़ बूंदी अभयारण्य के अंदर भेजा जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आता है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो सवाई माधोपुर के अंदर है। सेकंड नंबर पे केवलादेव आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी बिहार अभयारण्य भी कहा जाता है। ये केवलादेव कहाँ पर है? ये केवलादेव घना पक्षी बिहार हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है। देखिए, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य का निर्माण किसने किया था? किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया था, तो आप इसका आंसर देंगे किशन सिंह ने कराया था और स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी पर्णस्थली
पक्षी प्रेमियों का तीर्थ, हिम पक्षियों का शीत बसेरा, पक्षियों का स्वर्ग आदि नामों से प्रसिद्ध ये उद्यान होता है। इसको सबसे बड़ी पर्णस्थली कहते हैं। पक्षी प्रेमियों का तीर्थ, हिम पक्षियों का शीत बसेरा कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, कई बार एग्जाम में आता है कि भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण जो दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित होता है। ठीक है, ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ है सुनहरा त्रिकोण, दिल्ली, आगरा, जयपुर है, वहाँ पर ये स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा व क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये याद रखने वाली बात है। देखिए, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 1980 में। और इसको कब किया था? केवलादेव को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। पता है 1985 में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉमन क्रेन, दुर्लभ साइबेरियन सारस, गीज, पोयार्ड, लैपविंग, बैकटल व रोजी पॉलीगन नामक पक्षी पाए जाते हैं। ये अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली होती है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये अभयारण्य विश्व के शीर्ष 10 अभयारण्य में शामिल है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की पहली वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राज्य की पहली वन्यजीव प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य की पहली वन्यजीव प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, तो आप इसका आंसर देंगे केवलादेव के अंदर। राज्य में पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आप आंसर देंगे राजस्थान। देखिए, हमारा थर्ड आता है मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कि मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित होता है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक विस्तार होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो कोटा के अंदर पाया जाता है। देखिए, वर्ष 2003 में इस अभयारण्य का नाम क्या था? दर्रा अभयारण्य था, लेकिन इसका नाम बदल के फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया था। और 2006 के अंदर जो हमारी वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने इसका नाम बदल के मुकुंदरा हिल पार्क रखा था, कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। फिर नेक्स्ट में राजस्थान का दूसरा ताजमहल है अबली मेणी का महल, जो कोटा जिले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर भी स्थित है। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, इस अभयारण्य में गागरोनी हीरामन तोता होता है, जो हिंदुओं का आकाशलोचन, मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला सारस और सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गागरोनी हीरामन तोता कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार कोटा के अंदर है। ये देखिए, अभयारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 9 जनवरी 2012 को घोषित किया था। बना था 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। इस अभयारण्य के अंतर्गत 3 अभयारण्य और आते हैं। देखिए, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य आता है, जसवंत सागर वन्यजीव अभयारण्य आता है और चंबल वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। स्टूडेंट, आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।